नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ सती सुलोचना की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको धार्मिक कहानियों के साथ साथ व्रत कहानियाँ भी मिलती रहती हैं। तो कहानी हम शुरू करते हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। नागराज वासुकी की पुत्री तथा इंद्रजीत मेघनाथ की पत्नी सुलोचना पतिव्रता स्त्री नारी थी, जो अपने पति मेघनाथ के शीश को गोद में रखकर सती हुई थी। यद्यपि वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का कोई प्रसंग नहीं है। रामायण के अनुसार श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के माध्यम से रावण के दूतों को सौंप दिया था। तथापि दक्षिण भारत की लोक कथा में मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात का जो दृष्टांत मिलता है वह रोचक और ज्ञानवर्धक है। लक्ष्मण के बाण ने मेघनाथ के शरीर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने भुजा देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने एक पुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत धर्म के बल से युद्ध का वृतांत दिखाकर प्रणाम दे। रत्न रंजित भुजा ने रक्त से धरती पर लिखा, हे प्राण प्रिय, श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ है। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा है। वह तेजस्वी तथा समस्त देवीय गुणों से संपन्न है। उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया है और मेरा सिर श्री राम के पास है। वह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव और शीश तो रामादल के पास था, जिनके बिना सती होना संभव नहीं था। अपने पति की कटी भुजा को सीने से लगाए सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम शत्रु है। शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना संभव नहीं है। तुम 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लाकर देता हूँ। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निराश होकर वह मंदोदरी के पास गई। महारानी मंदोदरी ने कहा, देवी, तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम विद्यमान हो, उस समाज में जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तयु महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। तुम वहां जरूर जाओ। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्य योद्धा और प्रक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखी को कौन टाल सकता है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। मैं जानता हूँ कि आप परम सती हैं और पतिव्रता नारी की महिमा अपरंपार है। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने सम्मान पूर्वक मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। आंखों से नीर उमड़ पड़े। रोते रोते सुलोचना ने श्री राम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध आपने किया है। इंद्रजीत मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों से अनुरक्त रखने वाली उनकी अन्य भक्त हूँ। इतना ही अंतर है कि मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। इसी कारण परलोक सिधारे। इधर राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती तो फिर ये कटा हुआ सिर तो हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है।
लेकिन शिवरात्रियों के मुख के भावों से आहत सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से अहर्ष्य कर हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचारी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेघनाद के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ। यह प्रसंग रामायण में वर्णित नहीं है। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। अपने पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर जा बैठी और कुछ ही क्षणों में धधकती हुई अग्नि में बैठी सती सुलोचना अपने प्रियतम पति के साथ बैकुंठ को प्रस्थान कर गई। पूज्य श्री भगवान कहते थे कि हर युग में एक सती और एक यति इस भूमंडल पर अवतरित होते हैं। उनके ही पुण्य प्रताप से वसुंधरा पुष्पित पल्लवित है और समाज सुख पाता है। बाबा एक और बात कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। सती नारियों के यशोगान की कथाएं हमारे ग्रंथों में सृजित हैं, जो निरंतर समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। विडंबना यह है कि आधुनिकता की नकली चकाचौंध ने हमारे नेत्रों पर माया का पर्दा डाल दिया है और हम हमारी संस्कृति, संस्कार और अपने यशस्वी इतिहास से विमुख होते जा रहे हैं। याद रखिए, जो अपनी जड़ से कट जाता है उसका पनपना कभी संभव नहीं हो सकता। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफुल करी, सुख पाहियो। श्री सहित अनुज कृपा समेत, कृपा निकंदन पद मन लाहियो। जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, जय जय राम, जय सिया राम। कमेंट में जय सिया राम, राधे राधे जरूर लिखिएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो। जय श्री राधे, जय सिया राम।